हे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं फैज़ान और आज जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी रात की दास्तां है जिसके बाद एक आदमी कभी दोबारा ट्रेन में अकेले सफ़र कर ही नहीं पाया। ये कहानी इंडिया के सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन में से एक जगह की है, जिसका नाम है बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन। तो अब ये कहानी शुरू करने से पहले अपने घरों की लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव, जहां वक्त आज भी धीरे चलना पसंद करता है। शाम होते ही मिट्टी की खुशबू और खेतों के बीच से चलती ठंडी हवाएं, सब कुछ इतना शांत लगता है कि पहली नज़र में किसी को यकीन ही नहीं होगा कि इसी ज़मीन पर इंडिया का सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन मौजूद है, जिसका नाम है बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन। अब हर कहानियाँ स्टेशन से शुरू नहीं होती, कुछ कहानियाँ घर लौटने से शुरू होती है। मुंबई, ट्रैफिक, हॉर्न, ग्लास के ऑफिस और उन सब के बीच रहता था अर्जुन। उम्र लगभग 30 साल, कॉरपोरेट जॉब। पिछले 15 सालों से उसने अपना गांव देखा तक नहीं था। उसके दादाजी अब 80 साल के हो चुके थे। एक दिन बस 2 लफ्जों का फोन आया, गाँव आजा बेटा। सिर्फ इतना, ना वजह, ना कोई शिकायत, ना मजबूरी। और शायद इसीलिए अर्जुन ने बिना कुछ सोचे टिकट बुक कर ली। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यह सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी नॉर्मल सफ़र होने वाला है। ट्रेन धीरे धीरे पुरुलिया पहुंचती है। खिड़की के बाहर अब कॉन्क्रीट बिल्डिंग की जगह लाल मिट्टी दिखने लगी। जंगल, पुराने इलेक्ट्रिक पोल्स और बीच बीच में छोटे छोटे स्टेशन। कोच में बैठे लोग धीरे धीरे उतरते गए। आखिर में कंपार्टमेंट लगभग खाली रह गया। तभी अर्जुन के सामने बैठा एक बुजुर्ग आदमी। उसने उसकी टिकट देखी और बोला, बेगुनकोदार। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, हाँ, मुझे वहीं उतरना है। बुजुर्ग का चेहरा अचानक बदल गया, जैसे किसी ने उसके अंदर की पुरानी याद जगा दी हो। उसने धीरे से कहा, बेटा, सूरज ढलने से पहले प्लेटफॉर्म पे अकेला मत रुकना। अर्जुन इस बात पर हंस दिया। लगता है आप भी भूतों की कहानियों पे यकीन करते हो। बुजुर्ग ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ खिड़की के बाहर देखता रहा और अगले स्टेशन पर बिना कुछ देखे वो उतर गया। उस वक्त अर्जुन को लगा ये बस गांव वालों लोग की अंधविश्वासी बातें हैं। उसे क्या पता था, अगले कुछ घंटों में उसकी हंसी हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। अब शाम के लगभग 6 बजते हैं। ट्रेन बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन पर रुकती है। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। एक पुराना नेम बोर्ड जिसका पेंट उतर चुका था, 2 ट्यूबलाइट्स जो बार बार ब्लिंक कर रही थी। प्लेटफॉर्म पर अर्जुन के अलावा कोई नहीं था, या कम से कम उसे ऐसा ही लगा। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते वक्त अर्जुन की नज़र एक टिकट काउंटर पर पड़ती है। काउंटर बंद होने वाला था। अंदर एक रेलवे स्टाफ पुराने रजिस्टर पर कुछ तो लिख रहा था। अर्जुन सिर्फ गांव का रास्ता पूछने के लिए उसके पास जाता है। स्टाफ ने पहले उसका चेहरा देखा, फिर उसके हाथ में पकड़ी टिकट देखी और फिर बिना कुछ कहे स्टेशन के बाहर आसमान की तरफ देखने लगा, जैसे कि वो अंदाज़ा लगा रहा हो कि सूरज पूरी तरीके से डूबा है या नहीं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, अच्छा हुआ साहब, अब वक्त पर उतर गए। अर्जुन को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन उसने ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने रास्ता पूछा, बैग कंधे पे डाला और गांव की तरफ निकल गया। उस वक्त उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये उस रेलवे स्टाफ से उसकी आखिरी मुलाकात है। गांव स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था। कच्ची सड़क, लाल मिट्टी और दोनों तरफ खेतों के बीच से गुजरता हुआ रास्ता। दूर से दिखते मिट्टी के पुराने घर। लगभग 20 मिनट चलने के बाद अर्जुन अपने दादाजी के घर पहुंच जाता है। 15 साल बाद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे।
कभी कभी इंसान बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन लफ्ज़ ही नहीं मिलते। उस दिन भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अगले 3 दिन जिंदगी बिल्कुल आम लगी। सुबह चाय के साथ दादाजी की पुरानी बातें, दिन भर गांव की गलियों में घूमना, शाम को आंगन में बैठकर हवा खाना। लेकिन इन 3 दिनों में अर्जुन ने एक अजीब सी बात नोटिस की कि गांव का हर आदमी बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन का नाम सुनते ही या तो बात बदल देता था या तो चुप हो जाता था। कोई खुलकर कुछ बताता ही नहीं था, जैसे स्टेशन गांव के लिए सिर्फ एक जगह नहीं, एक बुरी याद हो। अर्जुन ने कई बार पूछने की कोशिश की लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता, पुरानी बातें जाने दो, और बात वही ख़त्म हो जाती। तीसरे दिन की शाम मुंबई ऑफिस से इमरजेंसी कॉल आता है। एक प्रोजेक्ट रुक गया था। अर्जुन को अगले दिन ही ऑफिस पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मजबूरी में उसने उसी रात की ट्रेन पकड़ने का फैसला कर लिया। उसके दादाजी ने घड़ी की तरफ देखा। शाम कब की ढल चुकी थी। उनके चेहरे पर वही बेचैनी वापस आ गई जो अर्जुन ने स्टेशन पर उस रेलवे स्टाफ के चेहरे पर देखी थी। उन्होंने सिर्फ एक बात कही अर्जुन से, बेटा सुबह चले जाना, रात को स्टेशन पे जाना ठीक नहीं है। इस बार अर्जुन ने हंसने की पूरी कोशिश की लेकिन पता नहीं क्यों उसे खुद ही हंसी नहीं आई। फिर भी उसने बात को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। बैग उठाया, दादाजी के पैर छुए और घर से निकल गया। अब रात के करीब 9:30 बजे। गांव से स्टेशन जाने वाला जो रास्ता था अब पहचान में ही नहीं आ रहा था। दिन में जहां बच्चों की आवाज़ सुनाई देती थी वहां अब सिर्फ हवाएं चल रही थी। पेड़ बिल्कुल सीधे खड़े थे लेकिन उनकी परछाइयाँ हवा के बिना भी हिल रही थी। अर्जुन ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। गांव की आखिरी रोशनी भी अब अंधेरे में गुम हो चुकी थी। अब उसके और स्टेशन के बीच सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था। और कुछ मिनट बाद बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन का पीला बोर्ड धुंध के बीच धीरे धीरे नजर आने लगा। लेकिन प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही अर्जुन तुरंत समझ गया कि कुछ तो बदल चुका है। वही स्टेशन, वही बिल्डिंग, वही प्लेटफॉर्म, लेकिन इस बार ना तो कोई टिकट काउंटर खुला था, ना कोई रेलवे स्टाफ दिख रहा था, ना कोई मुसाफिर। सिर्फ प्लेटफॉर्म के बीच एक पुराना लाउड स्पीकर जो अपने आप हल्की हल्की खरखर की आवाज़ कर रहा था। अर्जुन कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। पूरे प्लेटफॉर्म पर उस लाउड स्पीकर की खरखर के अलावा और कोई भी आवाज़ नहीं थी। उसने अपनी घड़ी देखी। ट्रेन आने में अब सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। उसने सोचा शायद स्टेशन का जो स्टाफ है वो ऑफिस में बैठा होगा, लेकिन जैसे ही वो टिकट काउंटर पहुंचता है उसके कदम वहीं रुक गए। काउंटर के अंदर सिर्फ कुर्सी पड़ी थी, रजिस्टर खुला हुआ था, फैन चल रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे कोई बस एक पल पहले ही अपनी जगह से उठकर गया हो। तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ सुनाई देती है। अर्जुन ने तुरंत उसकी तरफ देखा। धुंध के बीच एक लंबी सी परछाई थी, बस एक पल के लिए, और अगले ही पल गायब। उसने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया शायद आंखों का धोखा होगा, लेकिन तभी उसके फ़ोन का नेटवर्क अचानक गायब हो गया। उसी वक्त स्टेशन की दोनों ट्यूबलाइट्स एक साथ बुझ गई। प्लेटफॉर्म पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। सिर्फ अर्जुन के फ़ोन पर एक रोशनी बची थी। उस रोशनी में उसने पहली बार कुछ ऐसा देखा जिसने उसके पैरों तले ज़मीन हिला दी। प्लेटफॉर्म की गीली मिट्टी पर उसके जूतों के निशान के अलावा एक और पैर के निशान बन रहे थे, लेकिन वहाँ कोई चल नहीं रहा था, जैसे कोई चीज़ उसके बिल्कुल साथ साथ चल रही हो। अर्जुन का गला सूख गया। वो धीरे धीरे पीछे हटा, लेकिन जितना वो पीछे हटते जा रहा था
वैसे वैसे वो निशान भी उतनी ही रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। और तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक बहुत धीमी सी आवाज गूंजी। अर्जुन झटके से पीछे पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसका दिल बार बार एक ही बात कह रहा हो, वो अकेला नहीं था। उसने बिना एक सेकंड गवाए प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन सिर्फ कुछ ही दूर जाकर वो अचानक रुक गया। स्टेशन के एग्जिट पर लगा लोहे का दरवाज़ा, जो कुछ देर पहले खुला हुआ था, अब अंदर से बंद हो चुका था। उसने जोर से धक्का दिया, गेट हिला तक नहीं। तभी दूर रेलवे ट्रैक की तरफ किसी औरत की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। वो हंसी नॉर्मल नहीं थी। अर्जुन ने हिम्मत करके फ्लैशलाइट उस तरफ घुमाई और इस बार वो साफ दिखाई दी। पटरियों के बीच एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े खून से पूरी तरीके से भीग चुकी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसका पूरा चेहरा बुरी तरीके से कुचला हुआ था। होठ कानों तक फटे हुए थे। अर्जुन का शरीर सुन्न पड़ गया। वो बस उसके चेहरे को देखता रहा और तभी वो औरत एक पल में गायब हो गई। अर्जुन ने घबराकर इधर उधर देखा, फिर धीरे से उसने अपना फ़ोन नीचे किया और उसी पल फ़ोन की स्क्रीन पर फ्रंट कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन में अर्जुन का चेहरा दिख रहा था, लेकिन उसके बिल्कुल पीछे वो औरत खड़ी थी। इस बार दूर नहीं थी, सिर्फ 2 कदम की दूरी पर। अर्जुन पलटने ही वाला था, तभी प्लेटफॉर्म की सारी ट्यूबलाइट्स एक साथ बुझ गई और अगले ही पल दूर से एक ट्रेन दिखाई दी। पुराने ज़माने का इंजन, ना उसकी हेडलाइट जल रही थी, ना किसी कंपार्टमेंट में रोशनी थी। अब वो पूरी रफ्तार से सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही थी। और सबसे डरावनी बात, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने का कोई भी वाइब्रेशन ही नहीं हो रहा था, जैसे वो ट्रेन पटरियों पर चल ही नहीं रही हो। ट्रेन अर्जुन के सामने आकर रुक गई। एक एक करके दरवाजे खुलने लगे। अंदर अंधेरा था, लेकिन धीरे धीरे उस अंधेरे में चेहरे दिखाई देने लगे। बहुत सारे चेहरे जो बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। सबकी आंखें सिर्फ अर्जुन पर टिकी हुई थी और उन सब के बीच वही औरत खड़ी थी। इस बार उसके होठों पर मुस्कान नहीं थी, बस एक ही इशारा, जैसे वो अर्जुन को बुलाना चाहती हो। अब अर्जुन ट्रेन की तरफ बढ़ने लगा और तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर जोर से पीछे खींचा। वो चीखता हुआ मुड़ा। सामने वही रेलवे स्टाफ खड़ा था और बिना वक्त गवाए उसे स्टेशन मास्टर के पुराने कमरे के अंदर ले गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, प्लेटफॉर्म पर किसी भारी चीज़ के घसीटने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ धीरे धीरे दरवाजे के बिल्कुल पास आ गई। दोनों एक भी लफ्ज़ नहीं बोले। सिर्फ कुछ सेकंड बाद दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई और फिर एक औरत की बहुत धीमी सी आवाज़। अर्जुन को पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो हाथ हैंडल की तरफ बढ़ाने वाला था कि उसी स्टाफ ने उसका हाथ जोर से मोड़ दिया और सिर्फ इतना कहा, ये गलती सब करते हैं। कुछ देर बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया, जैसे बाहर कभी कोई था ही ना। सुबह की पहली रोशनी स्टेशन पर पड़ी। तभी अर्जुन ने घबराते हुए बोलना शुरू किया, आखिर क्या था ये सब? क्या हुआ था कल रात को? रेलवे स्टाफ ने गहरी सांस ली और अलमारी से एक पुरानी रजिस्टर निकाली और उसे अर्जुन के सामने रख दिया। उसने धीरे से बोलना शुरू किया, लोग कहते हैं स्टेशन पर एक औरत की रूह भटकती है, लेकिन सच उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक है। बहुत साल पहले इस स्टेशन पर एक रेलवे एम्प्लॉय ड्यूटी करता था। उसकी एक बेटी थी जो रोज़ शाम को अपने पिता के लिए खाना लेकर आती थी स्टेशन पर। एक रात वो कभी घर वापस ही नहीं पहुंची। अगले दिन उसकी लाश पटरियों के पास मिली।
चेहरा इतना बुरी तरीके से कुचला हुआ था कि उसकी पहचान उसके कपड़ों से हुई। पुलिस ने उसे एक हादसा मानकर फाइल बंद कर दी, लेकिन गांव वालों का कुछ और ही कहना था। उनका मानना था कि उस रात उस लड़की की मौत ट्रेन से नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने उसकी जान ली थी और जान लेने के बाद उसकी लाश पटरियों पर फेंक दी। सबको सच पता था, लेकिन किसी ने गवाही नहीं दिया। स्टेशन चलता रहा, लोग आते रहे जाते रहे और उस रात का सच पटरियों के नीचे दबा रहा। फिर ऐसा हुआ कि एक एक करके रात में जो ड्यूटी कर रहे थे वो गायब होने लगे। किसी ने पटरियों के बीच एक लड़की को खड़ा देखा, किसी ने उसके रोने की आवाज़ें सुनी, और जिसने उसका चेहरा देख लिया वो या तो पागल हो गया या कुछ ही दिनों में मर गया। आखिरकार स्टेशन पूरा बंद कर दिया गया। उस स्टाफ ने अर्जुन की तरफ देखा और बस इतना बोला, कल रात तुमने उसका चेहरा देख लिया था ना? अर्जुन चुप रहा, उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। स्टाफ ने धीरे से रजिस्टर बंद किया और कहा, अब तुम समझ गए होगे, वो लोगों को मारने नहीं आती, वो उन लोगों को ढूंढती है जो उसकी तरफ देखने की हिम्मत करते हैं। उस दिन अर्जुन मुंबई वापस लौट गया। उसने कभी दोबारा बेगुन कोदार का रुख नहीं किया, लेकिन कुछ महीनों बाद उसके जो दादाजी थे उनका देहांत हो गया। अर्जुन आखिरी बार गांव पहुंचा और सबसे पहले बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन गया, सिर्फ एक बार उस रेलवे स्टाफ का शुक्रिया कहना। लेकिन स्टेशन पर पहुंचते ही उसके पैर वहीं जम गए। वहाँ नए स्टेशन मास्टर ने बताया, यहाँ तो पिछले 6 साल से कोई रेलवे स्टाफ था ही नहीं। जिस आदमी का तुम जिक्र कर रहे हो उसकी मौत तो स्टेशन बंद होने से पहले ही हो चुकी थी। तभी उसके पसीने छूट गए। उसे उस रात का सब याद आने लगा। फिर वो था कौन, मैं किससे मिला था और उसने मेरी मदद क्यों की? अर्जुन ने धीरे से मुड़कर टिकट काउंटर की तरफ देखा। काउंटर खाली था, लेकिन वहाँ पे जो रजिस्टर था वो अब भी रखा हुआ था। उसका आखिरी पन्ना खुला हुआ था और उस पर इंक से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगला इंतज़ार अब भी जारी है। वैसे तो ये सिर्फ अर्जुन की कहानी थी, लेकिन बेगुन कोदार को लेकर एक और बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर है। लोग कहते हैं अगर किसी रात आपकी ट्रेन बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन से गुजरे तो हिम्मत करके भी खिड़की से बाहर मत देखना, क्योंकि कई मुसाफिरों का दावा है उन्होंने एक औरत को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा है। उसकी रफ्तार ट्रेन जितनी ही होती है, लेकिन सबसे खौफनाक बात ये नहीं है। असली खौफ तो तब शुरू होता है जब वो दौड़ते दौड़ते अचानक अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लेती है। और यकीन मानिए, जिसने उसका चेहरा देख लिया उसके लिए सफ़र वही ख़त्म हो जाता है। हे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, अगर आप रात के अंधेरे में बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन पर अकेला 1 घंटा गुजारना पड़े तो क्या आप वहाँ रुक पाएंगे? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया।